हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी 2 दिन पहले कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी से संबंधित एक नोटिस जारी की थी, जिसमें उसने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी कि मुख्य परीक्षा के लिए किन किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसका कट ऑफ भी जारी किया था। दोस्तों, एक नई नोटिस जारी की गई है आयोग द्वारा, जिसमें टाइपिंग से संबंधित कुछ क्लैरिटी दी गई है और साथ ही साथ जो पहला विज्ञापन, जो मूल विज्ञापन निकला था, उसमें जो चीज़ें संशोधित हुई हैं उसमें भी बच्चे कुछ कन्फ्यूजन में थे। हालांकि आयोग ने पहले जो नोटिस निकाला था उसमें सिलेबस जारी किया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ कन्फ्यूज थे। लगातार उनके सवाल आ रहे थे कि क्या ये संशोधन हुआ है या उसके साथ ही अभी तक उसी तरीके से है। तो उसको भी आयोग ने आज क्लियर कर दिया है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो उसी तरीके से मौजूद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आयोग ने जो नई नोटिस जारी की है कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए, उसमें क्या अपडेट्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक छोटा सा सपोर्ट हमें सब्सक्राइब के रूप में दें, जिससे कि हम लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें अगर आप देख रहे हैं 15 जुलाई के दिन एक नोटिस दिखाई दे रही है, विज्ञापन संख्या 8, परीक्षा 2022, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा से संबंधित। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इस नोटिस में। इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो हमारे सामने आ जाती है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या खास है। देखिए, 1262 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसका विज्ञापन 21 नवंबर को निकला था। ठीक है, सॉरी, इसका जो आवेदन स्टार्ट हुआ था 21 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, आपने आवेदन किया था। जो मूल विज्ञापन निकला था, अगर आपको ध्यान हो तो मूल विज्ञापन में यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तर 9 में लिखा था चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा। ठीक है, साथ ही साथ प्रस्तर 10 में यानी इंडेक्स 10 में प्रकाशित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता के आधार पर दिए जाने वाले अधिकतम 30 अंक तथा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 5 अंक की व्यवस्था को परीक्षा योजना से समाप्त करते हुए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहले जो मूल विज्ञापन था उसमें प्रावधान था, जैसे कि जो इंटर किया है, ग्रेजुएशन में जो नंबर है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, उसके आधार पर नंबर दिए जाने थे। साथ ही साथ खिलाड़ियों को कोटे के आधार पर नंबर दिए जाने थे। ठीक है, तो करीब 35 नंबर का वो क्राइटेरिया था और 65 नंबर का रिटर्न था। तो आयोग ने क्या किया है कि वो 35 नंबर जो शैक्षिक आधार पर और खिलाड़ियों को दिए जाने थे उसको हटा दिया। ठीक है, उसके जगह पर जो है 20 नंबर की यूपी स्पेशल, 15 नंबर का कंप्यूटर स्ट्राइड कर दिया। ठीक है, और 100 नंबर की अब आपकी ये लिखित परीक्षा योजना, जिसका परीक्षा योजना यानी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी 5 जून को जारी किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि वो जो 35 नंबर दिए जाने थे वो चीज़ खत्म कर दी गई है। अब आपको शैक्षिक आधार पर या खिलाड़ी हैं तो वो अंक नहीं मिलेंगे। अब केवल एक पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, उसी 100 मार्क्स में आपको पेपर फाइट करना है, उसी में मेरिट बनेगी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तर 6.2 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 और 30। ठीक है, टाइपिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, नहीं, यहाँ पे और लिखा है ना कि या लिखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको हिंदी में भी टाइपिंग करनी है और इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी है। हिंदी में आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए 25 और अंग्रेजी में स्पीड होनी चाहिए आपकी मिनिमम 30। ठीक है, ये जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, टाइपिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और ये एक अहर पर घोषित अहर परीक्षा होगी। ठीक है, अहरकारी प्रकृति का मतलब देखिए, आप लिखा है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप पर आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी या टंकण परीक्षा अहरकारी प्रकृति होगी। मतलब इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो जो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है इसी में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है,
तो दोस्तों मेरी तो आपको यही सलाह है कि जिस स्पीड से अब आयोग इस वैकेंसी को देख रहा है, लगातार नई नोटिसें निकाल रहा है, बहुत जल्द आपको जो है विद इन वीक कह सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर, बहुत मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम डेट से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। एग्जाम डेट आपका आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप अगर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए सीरियस हैं, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपनी तैयारी को एकदम से बूस्ट कर लीजिए। ठीक है, कैसे बूस्ट करेंगे उसके लिए देखिए हमने भी कुछ सोचा है। आप अगर हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आज से हम एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज से हम डेली 10 क्वेश्चंस लेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस करके आपको जो है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका यूपी स्पेशल स्ट्रांग हो। कंप्यूटर का लेके आएंगे, इसे सारे सब्जेक्ट पे लेके आएंगे। तो अपनी तैयारी आप हमारे साथ एकदम फ्री में, कोई शुल्क नहीं देना है, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी में प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा, उसके बारे में भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात दोस्तों, टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्जाम में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड है 30-25, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतनी स्पीड में भी आपको आना चाहिए। बहुत से बच्चे इंग्लिश टाइपिंग सब करते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा बच्चे जो है 90% बच्चे इसी में फेल होते हैं। तो अभी से अगर आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि अगर आपने टाइपिंग अभी भी स्टार्ट नहीं की है, आप टाइपिंग नहीं करते हैं, तो आप डेली आधे घंटे का समय निकालिए और डेली आधे घंटे टाइपिंग करिए। ठीक है, साथ ही साथ पूरा फोकस अपने रिटन एग्जाम पे कर दीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।